आप सभी कक्षा 7 के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 7वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड जो आपका विषय विज्ञान है उसके माह नवंबर में होने वाले मासिक आकलन 2022-23 का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन बताने वाले हैं, जिसमें हम छात्रों आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक के सारे प्रश्नों के उत्तर बताएंगे, जिससे आप पूर्णांक 25 में से 25 अंक पा सको, आपका एक भी अंक ना कटे। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो माह है नवंबर, कक्षा 7, विषय विज्ञान, मासिक आकलन 2022-23। समय मिलेगा 40 मिनट आपको और पूर्णांक रहेंगे 25। तो सबसे पहले आपके सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में आपका प्रश्न क्रमांक 1 है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को खालिस्तान करते हैं। तो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। इस प्रकार से आपको आकर्षित लिख देना है। ठीक है, इसके बाद छात्रों आपका सेकेंड क्वेश्चन है, यकृत में अमोनिया को खालिस्तान में बदला जाता है। तो छात्रों, यकृत में अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। ठीक है, ध्यान से आप उत्तर लिखना, यूरिया, इस प्रकार से आपको लिखना है, यूरिया में बदला जाता है। और पहले हमने देखा था क्या है, पहले में आकर्षित। ठीक है, आकर्षित आप इस प्रकार से लिखिएगा, आकर्षित। ठीक है, और अभी आपका लास्ट प्रश्न है छात्रों, अंतःस्रावी ग्रंथियां खालिस्तान स्रावित करती हैं, यानी जो आपको शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो किस चीज़ का एकत्रीकरण करती हैं, क्या इकट्ठा करती हैं? तो यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स का एक स्रावित या फिर स्रावीकरण करती हैं। आपको लिख देना है हार्मोन्स। ठीक है, इसके बाद आपका देखो अतिलघोत्री प्रश्न आता है, प्रश्न 4, संवेदी तंत्रिका किसे कहते हैं? 2 अंक के लिए। तो इसका हम आपको उत्तर लिखित रूप में ला चुके हैं, बहुत अच्छे से सेम टू सेम आपको उतारना है जिससे आपको फुल मार्क्स मिले। तो आप देख सकते हो संवेदी तंत्रिका वे तंत्रिका हैं जो शरीर के विभिन्न भागों से सूचना मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु तक ले जाते हैं, उन्हें संवेदी तंत्रिका कहते हैं। इसके बाद आपका 5th क्वेश्चन है, तड़ित चालक क्या है? ये भी 2 अंक के लिए है। तो आप उत्तर देख सकते हो, तड़ित चालक एक धातु की चालक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों की छत पर आकाशीय विद्युत सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। ओके, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है मूत्र का निर्माण कैसे होता है। तो हम इसका उत्तर देख लेते हैं छात्रों। यहाँ पर आप देख सकते हो मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, वृक्क में वृक्क धमनी द्वारा रक्त पहुँचता है। वृक्कीय धमनी से रक्त असंख्य कुंडलीय कोशिका गुच्छों में पहुंचता है जो बोमन संपुट में स्थित होते हैं। यहाँ पर रक्त से छनकर जल तथा उसमें विलय ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि क्षणित रूप में बाहर आ जाते हैं। यह क्षणित अत्यंत छोटी छोटी नालिकाओं से होकर गुजरता है, जहाँ पर ग्लूकोज एवं अन्य उपयोगी लवणों का पुनः अवशोषण करके वृक्कीय सिराओं द्वारा पुनः रक्त में वापस भेज दिया जाता है। शेष द्रव मूत्र कहलाता है। इस प्रकार मूत्र का निर्माण होता है। ये पूरी क्रियाविधि आपको लिखनी है, इसे आप छात्रों अच्छे से याद कर लीजिएगा। अभी हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि आपका लघुत्तरीय प्रश्न है, 7वां, तड़ित आघात, यानी कि आपकी जो आकाशीय बिजली होती है ना, जो आपकी बादल से बिजली गिरती है जिसे हम गाज भी कहते हैं, उसका गिरना तड़ित आघात कहलाता है। तो उससे सुरक्षा के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आकाश से गिरने वाली बिजली से क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर छात्रों आप 7वें का उत्तर देख सकते हो। उत्तर डालना, तड़ित आघात से सुरक्षा के लिए निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। पहला, तड़ित आघात से सुरक्षा के लिए हमें इमारतों भवनों में तड़ित चालक लगाना चाहिए, यानी अपने मकान या बिल्डिंग के ऊपर सबसे ऊपर एक रॉड लगा दी जाती है। अभी रॉड क्या है? लोहा है, विद्युत का चालक करता है। तो सीधे गाज जब भी गिरती है तो रॉड में गिरती है और उसके चलते वो ज़मीन में समाहित हो जाती है, तो इंसान बच जाते हैं। दूसरा लिखना है आपको, जब तड़ित आघात हो रहा हो तब हम पृथ्वी के नीचे नहीं जाना चाहिए। तड़ित आघात के समय पहाड़ी वाले क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए और तड़ित आघात के समय पेड़ों के नीचे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पेड़ों में भी बिजली गिरती है। अभी हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न है जो कि है 8वां, पादप हार्मोन के काम लिखिए। 3 अंक के लिए है, तो हम इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 8वें के लिए उत्तर,
पादप हार्मोन के कार्य डैश। पहला, यह शीर्ष कलिका के शीर्ष प्रभाव को बढ़ाता है। दूसरा, यह कोशिका विभाजन तथा कोशिका वृद्धि को बढ़ाता है। तीसरा, यह फेल्स तथा कलम में जड़ों के बनने को बढ़ावा देता है। और फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, मानव उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ निर्माण का चित्र बनाकर वर्णन करें। तो उत्तर डालना, मनुष्य में विकसित उत्सर्जन तंत्र होता है जिससे नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ को निष्कासित किया जाता है। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं। पहला है वृक्क, और डैश करके लिखना है, वृक्क मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। दूसरा पॉइंट डालना है छात्रों आपको, एक जोड़ी मूत्र वाहिनियाँ, इसमें डैश करके लिखना है, प्रत्येक मूत्र वाहिनियाँ 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। फिर तीसरा लिखना है मूत्राशय, और डैश करके लिखना है, यह थैली के समान होता है जिसमें मूत्र का संग्रहण होता है। चौथा पॉइंट डालना है मूत्र मार्ग, यहाँ पर डैश करके लिखना है, मूत्राशय एक पतली नली द्वारा खुलता है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। तो छात्रों, आपके 9 प्रश्नों के उत्तर हो चुके हैं। अभी हम आपके आखिरी प्रश्न यानी खंडवा प्रोजेक्ट कार्य के उत्तर देख लेते हैं। तो आपका खंडवा प्रोजेक्ट कार्य में 10वां प्रश्न है, अपने शरीर में होने वाली क्रियाओं को सूचीबद्ध कर उन्हें ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाओं में वर्गीकृत कीजिए। तो छात्रों, शरीर में होने वाली क्रिया तो आप जानते ही हैं, जैसे कि हमारा पाचन, हम छींकते हैं, खांसते हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं, है ना। तो इनमें कौन सी ऐच्छिक हैं, कौन सी अनैच्छिक, इसमें बताना है। जैसे कि आप श्वसन करते हो, है ना, अपनी इच्छा से इसे रोक सकते हो। छींक आती है, अपनी इच्छा से इसे नहीं रोक सकते हो, या अपनी कंट्रोल में नहीं है छींक आना, तो वह अनैच्छिक है। इस प्रकार से होती हैं। जो आप कंट्रोल कर सकते हो, अपनी इच्छा से करते हो, वो ऐच्छिक। जो आप बिना इच्छा से करते हो और अपने आप हो जाती हैं, वो अनैच्छिक। तो इसमें बांटना है। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, उससे पहले छात्रों यहाँ पर थोड़ा ध्यान नहीं था, हम आपको 9वीं का अभी आधा उत्तर ये बताए हैं, तो इसका पूरा उत्तर सुन लो आप। यहाँ पर आपने जो 9वीं का ये उत्तर देखा था, है ना, 9वीं का यहाँ पर से लेके लिखने मनुष्य में विकसित उत्सर्जन तंत्र होता है। तो इतना लिखने के बाद जब आप पूरा लिख लो, उसके बाद आपको ये चित्र बनाना है, ठीक है। पहले याद नहीं था, अभी आप देख लो। इस प्रकार से आपको एक चित्र बनाना है। ये आप देख सकते हो, ये मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। इतना लिखने के बाद आप ये चित्र बना लीजिएगा बड़े अच्छे से, और नाम भी दर्शा दीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं जिसका उत्तर हम देख रहे थे, यानी कि 10वां प्रश्न का उत्तर, है ना। प्रश्न तो आपने समझ लिया, इसका उत्तर देखते हैं। देखो, आपको 10वें उत्तर में क्या करना है, उत्तर लिखना सबसे पहले आपको ऐच्छिक क्रिया, और लिखकर आपको डैश करना है। फिर लिखना है क्या कहना है, क्या खाना है, क्या करना है। इसमें कई प्रतिक्रिया हैं, जैसे किसी खतरे के बारे में देखकर सुनकर मस्तिष्क समझती है, समझता है, ठीक है, समझता कर लेना, मस्तिष्क समझता है। फिर वहाँ हृदय में तत्काल संकेत पहुँचता है, जिसे स्वतः ही प्राण शक्ति सक्रिय होकर वहाँ से भाग जाने या सुरक्षा के लिए तैयार हो जाता है। अभी अनैच्छिक क्रिया में लिखना है, एक मिनट, अनैच्छिक क्रिया में लिखना है भूख, प्यास, पाचन, नींद तथा शारीरिक आंतरिक क्रियाएं, हृदय का धड़कना, लीवर का कार्य करना, श्वास लेना, पलकों का झपकना आदि आपकी अनैच्छिक क्रिया हैं। जैसे कि आप हृदय, यदि आप चाहो तब भी आप हृदय का धड़कना खुद से बंद नहीं कर सकते हो, है ना, बिना मृत्यु के। उससे पहले आपका हृदय कभी धड़कना बंद नहीं होता है। श्वास लेना बंद नहीं कर सकते हो, आँख झपकना बंद नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये आपकी अनैच्छिक होती हैं और ये आपकी ऐच्छिक होती हैं। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना, आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितने फ्रेंड हैं उनकी भी हेल्प हो तो नई वीडियो शेयर करना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।